नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं महर शेख। मोबाइल एक ऐसी चीज जो आज के समय में लोगों की बेसिक नीड बन गया है। एक ऐसी जरूरत जिसके जरिए हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। आज के समय में फोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। अब सोचिए, एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत आपको दिन रात होती है, अगर वो आपकी जासूसी करने के लिए इस्तेमाल की जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फोन एक ऐसी मशीन जो आपकी जासूसी करवाने में यूज करवाई जा सकती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि न सिर्फ आम लोग बल्कि किस तरह से कारोबारी, पत्रकार या नेताओं को इसका इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया है। दरअसल भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर से चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। वहीं बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है, जिसको लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठा चुकी है। व्हाट्सएप के ओनरशिप वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे भी दर्ज किए हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि आखिर सरकार ने एनएसओ से पेगासस को खरीदा है या नहीं, लेकिन जो संस्थाएं इस जासूसी को साथ मिलकर कर रहे हैं, अगर हम उनके बारे में आपको बताएं तो इनमें सबसे पहले नाम आता है पारस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है एनएफपी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉरबिडन स्टोरीज नाम से है, जिसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ मिलकर इस जासूसी को अंजाम दिया। वहीं इसमें 16 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके प्रोजेक्ट का नाम है द पेगासस प्रोजेक्ट। अब ये क्या करता है आपको बताएंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक पूरा स्पाईवेयर है जो कि आपके फोन में भेजा जाता है, जिसके बाद इस स्पाईवेयर के जरिए कोई भी आपके फोन पर कब्जा जमा सकता है। लेकिन ये एनएसओ ग्रुप स्पाईवेयर सिर्फ खास सरकारों को ही बेचा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 10 देशों पर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। साथ ही भारत के अलावा अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश इसमें शामिल हैं। कथित तौर पर इन्हें इस सॉफ्टवेयर को बेचा गया है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ भारत के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये स्पाईवेयर किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है बड़ी बड़ी हस्तियों के डेटा और इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए। दरअसल फोन टैपिंग और मैसेज हैकिंग से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। कई बड़े लोगों की नींदें इस रिपोर्ट के आने के बाद उड़ गई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में कई लोगों के फोन टैप किए गए हैं और उनके व्हाट्सएप मैसेज को हैक किया गया है। वहीं लोगों की लिस्ट में केंद्र सरकार के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज और काफी बड़े बड़े पत्रकार भी शामिल हैं। और इस सब के पीछे खेल बताया जा रहा है पेगासस का, यानी कि इस सब के पीछे हाथ है पेगासस का। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर पेगासस है क्या और कैसे काम करता है। दरअसल पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन का कैमरा, माइक्रोफोन, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। इस पूरे मामले में देश के चर्चित लोगों के फोन की कथित जासूसी से जुड़ी एक रिपोर्ट अब सामने आ गई है, जिसको लेकर बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर यह मामला काफी चर्चा में है। जिसके बाद इस पूरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में सैकड़ों पत्रकारों और दूसरे चर्चित लोगों के फोन टैप किए गए हैं और इनमें भारत के कई लोग शामिल हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन पत्रकारों की जिनके ऊपर कथित तौर पर यह जासूसी की गई है भारत में। लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हिंदुस्तान टाइम्स के अहम पत्रकार शिशिर गुप्ता का, जिनके ऊपर जासूसी की गई है। आपको बता दें कि ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। वहीं इनके अलावा एडिटोरियल पेज के एडिटर प्रशांत झा का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट राहुल सिंह का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि फॉर्मर पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कवर करते थे। ऐसे कई सारे पत्रकार हैं जिनका इस पूरी लिस्ट में नाम है। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पत्रकारों के ऊपर जो जासूसी की गई वो उस दौरान की गई जब पिछले साल लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक आ रहा था। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों की जासूसी क्यों की गई और ऐसा स्पाईवेयर कंपनी ने सरकार के कहने पर किया या फिर किसी और के लिए। तो आपको बता दें कि 2019 में
जब संसद में ये सवाल उठा तब भारत सरकार ने इसका आधिकारिक तौर पर जवाब देते हुए कहा कि भारत के पास इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी सिटीजन की बात को मॉनिटर कर सके। हालांकि ये सब कुछ करने का जो मकसद है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होना चाहिए। हालांकि अब जब ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और इस बात के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ के नागरिक का राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो सरकार सुनिश्चित करेगी और इसके पीछे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो अब सरकार ने तो साफ इनकार कर दिया है कि उनका इस जासूसी में कोई हाथ है। ये जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि अगर इस तरह से ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों की इंफॉर्मेशन हैक होती है तो ये वाकई चिंताजनक बात है। भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह की जासूसी करने वालों पर जरूर शिकंजा कसा जाना चाहिए और इस जासूसी को कराने के पीछे जिनका हाथ है उन पर लगाम कसी जानी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।